नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देश के किसान भाइयों, नौजवान भाइयों और मेरे देश के सभी भाइयों एवं बहनों। मैं अजय भैया स्वदेशी भारत मिशन स्वस्थ भारत समृद्ध किसान, ये जो चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य है स्वदेशी को बढ़ावा देना, किसानों को बढ़ावा देना और मेरे देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य मिले, जीवन में हैप्पीनेस हो। उसके लिए जो कार्य 10 वर्षों से हमने किया है, अब उसको धरातल पे लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं और हमारी पूरी टीम पूरी शिद्दत से दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे देश के जो किसान भाई हैं, हमारे देश का जो कृषि क्षेत्र है, आज सभी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर वस्तु है तो वो है खान पान। और खान पान उगाने वाला अगर कोई है तो वो है किसान। तो जो वस्तु जीवन में अति महत्वपूर्ण है, उसको उगाने वाले व्यक्ति की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? आज कोई भी व्यक्ति हो देश का, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, भोजन हर व्यक्ति करता है। इसलिए कृषि उत्पाद अति महत्वपूर्ण है। हमारे और आपके सभी के जीवन में उपयोग होने वाली हर वस्तु, मैं तो कहूँगा कि लगभग 95 वस्तुएं खेतों से ही उगाई जाती हैं। और खेतों में उगाने वाला किसान जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है? 10 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद अब हम लोग जो आगे करने जा रहे हैं वो आप लोग देखिए। सबसे पहले ये 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। एक किसान, दूसरा हमारे देश के नौजवान, तीसरे हमारे देश के उपभोक्ता। ये तीनों को जब तक हम एक स्थान पर एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक इसमें सुधार होने वाला नहीं है। किसान और किसानों के ही बच्चे जो पढ़ लिख कर अदर राज्यों में नौकरियां मांगने जाते हैं, वही बच्चे अगर उगाने से लेकर प्रसंस्करण का काम करके और सीधा उपभोक्ता को अगर ये उत्पाद पहुंचाते हैं, तो निश्चित मेरा मानना है कि खेती का और खेती से जुड़े सभी कार्यों का रूप बदल जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का रूप बदल जाएगा और उपभोक्ता को सही दामों में शुद्ध वस्तुएं मिलने लगेंगी। तो उपभोक्ता को भी हमें इसमें जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, किसान भाइयों से भी, हमारे देश के नौजवान भाइयों से भी और हमारे देश के उपभोक्ता भाई बहनों से भी, कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि ये आज पहला वीडियो है जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हर हफ्ते में 1 से 2 वीडियो हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें खेत से लेके बाजार तक बहुत सारी चीज़ें हैं। करीब हमने सब्जेक्ट निकाले हैं तो 35 से 40 वीडियो तैयार होंगे। बहुत अधिक बड़ा वीडियो बनाने से आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप ये वीडियो देख पाएँ, इसलिए छोटे छोटे वीडियो मैं सभी के लिए इसमें तैयार करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच जाए
और वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो उनको लगातार मिलते रहें। तो पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे खेती का विभाजन। खेती का विभाजन हम लोग इसलिए करेंगे कि थाली के अनुसार खेती में आज अगर किसान को लगातार घाटा हो रहा है तो क्यों, उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया है और उसका हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं। घाटा इसलिए हो रहा है कि हम लोग एकल खेती करते हैं। किसान को यह मालूम नहीं है कि वर्तमान डिमांड क्या है, हमें क्या उगाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, खेती का थाली के अनुसार विभाजन करेंगे। उदाहरण के लिए अनाज, दाल, तिलहन, कपास, गन्ना और अन्य चीज़ें। जैसे हमारी थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद होता है, हमारे नाश्ते में फ्रूट होता है, उसी तरह से हम लोग खेती का विभाजन करेंगे कि हर किसान कम से कम जितना भी उसके पास रकबा है उस रकबे में 25% में बागवानी लगाए। 25% में वो बागवानी लगाएगा। उसी बागवानी में सह खेती के रूप में वो क्या करेंगे, सब्जियों की खेती करेंगे। फल और सब्जियां हम लोग 25% हिस्से में करेंगे। बाकी का जो हिस्सा है उसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन और अन्य जो हमारे साधारण अनाज हैं, धान है, गेहूं है, दाल है, अन्य जो अनाज हैं उनका उत्पादन हम करेंगे। छोटे छोटे से वहीं पे एक रिसर्च टाइप के एक हम लोग बनाएंगे, जो हमारा एक रिसर्च सेंटर होगा हर किसान का, जिसमें छोटा सा हिस्सा हमारी आमदनी का 1-2% हिस्सा हम उसमें रखेंगे ताकि वो नई नई चीज़ों का भी वहाँ पे रिसर्च कर सके। कभी भी किसान को किसी नई वस्तु में, नए उत्पादन में जिसे वो जानता नहीं है, जिसका उसे मार्केट प्रॉपर मालूम नहीं है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पशुपालन, इमारती लकड़ी और मधुमक्खी पालन डिमांड के अनुरूप यदि हम उत्पादन करेंगे तो निश्चित हम कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। यदि हमारी खेती में 5-7 प्रकार की खेती हो रही है तो कभी भी हमें दैवीय प्रकोप का भी 100% नुकसान नहीं होगा। खेती में या किसी भी काम में को सफल बनाने में एक सलाहकार की आवश्यकता होती है। कृषि में भी तकनीकी सलाहकार की आवश्यकता अति आवश्यक है। वो सलाह वो कहाँ से आपको मिलेगी वो भी हम बताएंगे। खेती में सरकार के क्या क्या योजनाएं हैं वो आप कैसे ले सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। जो हमारे नौजवान भाई हैं वो कैसे खेती से जुड़कर, अपने माता पिता के साथ जुड़कर उत्पादन के साथ साथ प्राथमिक प्रसंस्करण करके या फाइनल प्रसंस्करण करके मार्केट तक उसको कैसे ले जा सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। जो हमारे उपभोक्ता भाई बहन हैं वो कैसे सीधे किसान से जुड़ सकते हैं, आपको कैसे सीधे शुद्ध उत्पादन आपको मिलेगा, ये भी हमारे आने वाले वीडियोस में आएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अब इसके बाद जो आगे वीडियो आएंगे वो हर वीडियो एक विषय पर होगा और उस विषय की पूरी जानकारी आपको प्रति वीडियो में दी जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय किसान, जय हिंदुस्तान।